हेलो एवरीवन, आज हम एसएससी की ऐसी पोस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिंगल एग्जाम देंगे, ना ही आपको उसके बाद कोई इंटरव्यू देना है, ना ही कोई मेडिकल एग्जामिनेशन देना है और सीधे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। जी हाँ, एक सिंगल एग्जाम और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। और इट डजेंट मैटर आप सिर्फ 10th पास हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सभी के लिए ये एसएससी इस पोस्ट के थ्रू वैकेंसीज निकालता है, जिसमें इस साल भी एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के थ्रू 2423 वैकेंसीज निकाली है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम है 10th पास और मैक्सिमम है ग्रेजुएशन एंड अबव। तो ये बहुत ही अच्छा बढ़िया अवसर है सभी ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि एमटीएस जैसी पोस्ट के बाद यही इकलौती पोस्ट ऐसी है जो ग्रेजुएट्स को भी मौका देती है डायरेक्ट एक एग्जाम से गवर्नमेंट जॉब। आपको कोई इसमें इंटरव्यू नहीं देना है, सीधे एक बार आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे जिसमें आपको सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद सीधे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और आपके हाथ में होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो इसके बारे में हम सभी बातें करते हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसा इसका एग्जाम होता है, कितना कॉम्पिटिशन है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखिए आपको सबसे पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 23 जून 2025। तो आपको फटाफट से आज ही इसके लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि 2 जून से इन्होंने ये वैकेंसी निकाल दी है और 2025 का जो ये महीना है जून का 23, इसी महीने तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कैसे हमें इसे अप्लाई करना है, तो देखिए अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपकी एज 30 या फिर कुछ एज लिमिट उसमें जो रिलैक्सेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग है 18 से लेके 30 ईयर्स तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। फीस की अगर हम बात कर लें तो फीस इसमें सिर्फ 100 रुपया है जनरल एंड ओबीसी के लिए, और विमेन कैंडिडेट, SC ST, दिव्यांग, इन सभी के लिए कोई भी फी पेमेंट नहीं। तो वुमेन कैंडिडेट को मैं स्पेशली बोलूंगी कि इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप सीजीएल और एमटीएस देखेंगे जो एसएससी निकालती है उनमें बहुत कंपटीशन रहता है, बट उसके कंपैरिजन इसमें कंपटीशन भी कम है, वैकेंसीज भी कम है, उनमें 5,000 10,000 तक जाती है, इसमें उतनी नहीं गई। बट आपको ट्राई करने में क्या जा रहा है, जब इसकी आपको एग्जाम फी भी नहीं देनी पड़ी तो क्यों नहीं आप कर रही हैं इसके लिए अप्लाई। ठीक है। एज लिमिट मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको एसएससी के साइट में जाके अपने आप को 1 टाइम रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा और आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1 टाइम रजिस्टर करना अपने आप को बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप एलिजिबल होते हैं बाकी फॉर्म्स के लिए। जब आप अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसके बाद आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे पोर्टल खुल रखा है ऑलरेडी, वहाँ जाके आपको दिख जाएगा एसएससी सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 करके, वहाँ आप जाके अप्लाई कर दीजिए। 13 रोमन नंबर में होगा। एक बार आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें अपने सिग्नेचर, अपनी फोटो और जो भी उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आप सबमिट करेंगे। अगर आप 10th बेस्ड पोस्ट कर रही हैं, देखिए एज लिमिट 10th बेस्ड एग्जाम्स के लिए भी 27 एज लिमिट रखी गई है। तो अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ग्रेजुएट हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रेजुएशन में कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो आपने अपने लिए, क्योंकि आप 12th पास तो हैं ही, तो 12th पास पोस्ट के लिए भी अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। 10th बेस्ड क्लास के लिए भी आपने आपको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट के, उस एज लिमिट के आप अंदर आने चाहिए। ये सभी एक डिटेल्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो उसमें आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप ये कर लेंगे तो आपका लास्ट होता है फी पेमेंट, और वो भी ऑनलाइन ही हो जाएगा। करेक्शन विंडो भी वो खोलेंगे 24 जून को एक बार। वहाँ पे अगर आपसे जस्ट इन केस कोई गलती हो गई तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। एक दिन के लिए खुलती है वो विंडो, जिसमें आप छोटा मोटा करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम है वो सीधे आई गेस 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक सारे इसके एग्जाम्स भी हो जाए, चाहे आपने 10 बेस पोस्ट का दिया हो या आपने 12 बेस का दिया हो। आप अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सारी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको अलग अलग उसके फॉर्म सबमिट करने होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो उनके जॉब लेवल के अकॉर्डिंग सेट होता है। अगर आप 10th बेस्ड दे रहे हैं तो उसका 10th बेस्ड पैटर्न होगा। ठीक है। एमटीएस वाली जो लेवल होते हैं उसके थ्रू, जिसमें आपको ऑफिस असिस्टेंट, एमटीएस, इसके थ्रू आपको बनाया जाता है। ड्राइवर की भी इस पर काफ़ी पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम आता कैसे है।
तो एग्ज़ाम में आपके टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको 80 मिनट का पेपर होगा ये। कहीं-कहीं कुछ 60 मिनट के भी पेपर हैं। वो अलग-अलग पोस्ट के जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस वैकेंसी के एग्ज़ाम के हिसाब से है। ठीक है, बट आप 80 मिनट का मानिए, जिसमें 100 आपके क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स, यानी कि आपका टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50 मार्क की। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, रहती ही है एसएससी के सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले 25 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके के। जीके हर टाइम में जो हमारी जनरल अवेयरनेस होती है, उसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स के। तो पहला है जीके, दूसरा है करंट अफेयर्स, तीसरा है क्वांट्स, आपकी मैथ्स, अर्थमेटिक, जिससे थोड़ा-सा बच्चे ज़्यादातर पसंद नहीं करते उसको, और चौथा है हम सबकी फेवरेट इंग्लिश। ठीक है? तो ये 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, इसमें रीज़निंग वगैरह शायद नहीं है। और ये 4 आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये कोई भी क्वालीफाइंग मार्क्स वगैरह वाला नहीं होता है। आपको हर एक एग्ज़ाम जो भी आ रहा है, जीके में मिनिमम मार्क्स लाने हैं, करंट अफेयर्स में मिनिमम मार्क्स लाने हैं, मैथ्स में मिनिमम मार्क्स लाने हैं, और ऐसे करके आपका सिलेक्शन होता है और मेरिट बेस्ड पोस्ट होती है ऑफ कोर्स। एक बार भी पेपर दे दीजिएंगे तो उसके बाद आपको कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होगा, सीधे आपके पास डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा और आपके पास जॉब लग जाएगी। तो जल्दी ही कीजिए, और मैंने एकदम शॉर्ट में समझाया है और सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए और मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प, और ऐसे ही हम अपडेट्स देते रहते हैं, तो हमें प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन।